प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। 3 वर्षों के अंतराल में आने वाले लोन के महीने का क्या प्रभाव पड़ता है? जो माह कहलाता है, इस माह के अंदर जो नक्षत्रों की स्थिति रहती है वह हीन दशा में रहती है। जितने भी उच्च भौगोलिक या ज्योतिष शक्तियां हैं, वे शक्तियां इस समय त्रोहित हो जाती हैं। इसलिए ये जो महीना पड़ता है, 2 जेठ पड़ने वाले, तो प्रथम जेठ का शुक्ल पक्ष और द्वितीय जेठ का कृष्ण पक्ष, ये कहलाता है लोन का महीना। लोन अर्थात अपने आप में वो हीनी दशा की तरफ ले जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्रों में हर 3 साल के बाद ये परिणति बनती है। इसमें कोई विशेष शुभ कार्य नहीं किए जाते। शुभ कार्य के लिए निषेध है, क्योंकि जो विशेष शुभ शक्तियां वर्धक होती हैं, वो शक्तियों को कुंठित होना पड़ता है और आसुरी शक्तियां का जागृत हो जाते हैं। इसलिए गुरुवर नमोस्तु। नरक से पृथ्वी पर जन्म लेने वाले तीर्थंकरों के लिए गर्भस्थ माताजी को 16 स्वप्नों में से किस प्रकार के विशेष दृश्य दिखते हैं? नरक से जब जो आते हैं, तो जिन तीर्थंकरों को नरकों में रहते हैं, उनके यहाँ एक वज्र कपाट भवन टाइप का बन जाता है और वह भवन उनको दिखेंगे, नरक नहीं दिखेंगे। विमान के स्थान पर दिव्य भवन दिखेगा और भवन विमान जैसा ही लगता है। तो जब तीर्थंकर नरक से आएंगे तो उनको 6 महीने पहले उनका वज्र कपाट हो जाता है और वज्र कपाट की जो व्यवस्था है वो भवनाकार रूप में दिखेगी। ऐसा प्रश्न उठा करके आगम में कोई उल्लेख नहीं दिया, किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं दिया कि नरकगामी जीव जो नरक से तीर्थंकर बनेंगे वो विमान के स्थान पर क्या देखेंगे। आपने प्रश्न उठाया तो मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, क्योंकि आगम में कहा है कि वज्र कपाट हो जाता है। तो वज्र कपाट का अर्थ होता है चारों तरफ से बंद गया, उसको सुंदर बना देते होंगे, वो भवन का रूप दिखना चाहिए। आगम में ऐसा कोई भी उपदेश नहीं है, इसलिए आगम की परिप्रेक्ष्य में तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं खुद अपने तरफ से चिंतन करके बता रहा हूँ। गुरुवर नमोस्तु। घर में पक्षी और जीव आदि अपना घर बना लेते हैं, मजबूरन उन्हें हटाने पर किस प्रकार का दोष लगता है? देखो, वे इस संबंध में आप गृहस्थ लोग हैं, साधु की मर्यादा होती है। कुछ कार्य गृहस्थों के ऐसे हैं जो साधु तुम्हें मना भी नहीं करेगा और हम साधु होने के बारे में उसका समर्थन भी नहीं करेंगे। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं आपकी सामाजिक हैं और आपके स्वयं के विल पावर के ऊपर है, आपके स्वयं की करुणा के ऊपर है, आपकी दया के ऊपर है। इसलिए यह विवेक से काम करना चाहिए और विवेक पूर्वक ही कार्य करना चाहिए और उसको कोई जिज्ञासा समाधान माइक से ऐसे अपराध की कोई घोषणा, कोई नियामक धारा लागू नहीं की जा सकती। ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत केस है, सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। गुरुवर नमोस्तु। जिनागम में चिंतामणि रत्न का क्या तात्पर्य है? चिंतामणि रत्न जो है, सामान्य रूप से ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान एक चिंतामणि है, बोधि रत्नत्र चिंतामणि है, मनुष्य पर्याय चिंतामणि है। तो ये कई लोगों, कई अलग अलग ढंग से कई चीज़ों को चिंतामणि कहते हैं। हमारे शास्त्रों में चिंतामणि शब्द का बहुत बार प्रयोग किया। मनुष्य पर्याय को भी चिंतामणि लहो, वो आता है ना, 6 ढाई में तो है, मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न जैसे मिला। क्यों? तो मनुष्य पर्याय को चिंतामणि दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि यो पर्याय लही मनुष्य तणी तस्तणी। तो इसका अर्थ है कि संसार में मनुष्य पर्याय एक ऐसी है जिसमें संसार के सब कार्य किए जा सकते हैं, परमार्थ के कार्य किए जा सकते हैं। मनुष्य पर्याय से ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस गति में हम नहीं जा सकते। चाहे तो हम मोक्ष जा सकते हैं, चाहे तो नरक जा सकते हैं, चाहे तो सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो नहीं, चाहे तो मुनि बन सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बने।
चिंतामणि 84 लाख योनियों में कोई मुनि बनना चाहे तो नहीं बन सकता। मनुष्य पर्याय 84 लाख योनियों में मोक्ष जाना चाहे तो नहीं होगा, केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो नहीं होगा, रत्नत्रय प्राप्त करना चाहे तो नहीं होगा, कोई नहीं कर सकते। मंदिर बनाना चाहे तो मनुष्य पर्याय के अलावा 84 लाख योनि में कोई मंदिर नहीं बना सकता, देवता भी नहीं। अपनी जिंदगी में देवता कभी मूर्ति नहीं बैठा सकते, मंदिर नहीं बना सकते, बने बनाए मंदिरों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन देवता मंदिर नहीं बना सकता। कोई देवता आहार नहीं दे सकते। चिंतामणि देखो, मनुष्य पर्याय ही आहार दे सकती है, देवता अपने स्वयं द्रव्य का दान नहीं दे सकते, मनुष्य दे सकता है। तो ऐसे मनुष्य पर्याय में ऐसे अलौकिक धार्मिक कार्य करने की स्थिति है जो अन्य पर्यायों में नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। पंचम काल में आहार ग्रहण करने वाले संत चतुर्थ काल जैसा तप कैसे कर सकते हैं? क्यों चतुर्थ काल में लोग भोजन नहीं करते थे क्या? उस समय द्रव्य अलग था। द्रव्य अलग था, इनका कहना है। द्रव्य उस समय का द्रव्य अलग था। कैसा? जो अन्न वगैरह था नहीं, सब यही था, कोई अंतर नहीं था, सब द्रव्य यही थे, श्रावक यही थे, द्रव्य यही थे, सब कुछ यही था। चौथे काल में भी लोग अन्न का ग्रहण करते थे, साधु लोग आहार को उठते थे, तीर्थंकर भी आहार सब तीर्थंकरों ने किया। चौथे काल और पंचम काल के आहार से कोई विशेषता नहीं है। विशेषता ये है कि अधिक समय तक उपवास वो कर सकते थे। पंचम काल का जीव अधिक उपवास नहीं कर सकता। वो मासोपवास कर लेते थे, 4-4 महीने खड़े रहते थे, 1 साल तक बाहुबली खड़े रहे। इतना समय तक पंचम काल के जीव का शरीर इतना नहीं टिक सकता। बाकी आहार करने मास से चौथा पंचम काल हो नहीं, पंचम काल में बराबर मुनिराज आहार को उठते थे, पदे पदे विद्यमान है, शास्त्रों में उल्लेख हो रहा है। इसलिए और जो भी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था आज है, कोई फर्क नहीं आया। और प्रमाद का तो उस समय भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है। प्रमाद के लिए कहा जाए तो अभक्ष उस समय भी थे, अभक्ष आज भी है, सब कोई व्यवस्था नहीं। यदि सावधानी रखा जाए तो सब चीज़ों का सही है। बढ़िया कुएं का पानी हो, बढ़िया शुद्ध भोजन, शुद्ध अनाज ला सकता है। अब तुम चला करके अशुद्ध लाओ तो क्या करें? शुद्ध भी मिलता है, सब चीज़ शुद्ध मिलती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। आज शुद्ध घी मिले, शुद्ध दूध मिले, बढ़िया गाय रखो, किसने मना की? अब तुम नहीं रख पा रहे तो मैं करूं क्या? तो फिर गौशालाएं खोलो, डेयरी फार्म खोलो, पर कोई अंतर नहीं है। सब थोड़ी सी परेशानियां बड़ी हैं, व्यवस्था तो वही की वही है। गुरुवर नमोस्तु। आधुनिक उपकरणों के बढ़ते प्रयोगों से बहुत हानि हो रही है, ऐसे में धर्म में इनका प्रयोग कितना उचित है? जब प्रयोग हो ही रहा है तो उसमें धर्म का उपयोग करो। जब कोई व्यक्ति जा ही रहा है तो कहा जाता भैया बाजार शिखर जी जा रहे हो तो भगवान के दर्शन कर लेना। जब हो ही रहा है कार्य, पाप हो ही रहा, मैंने कहा था ना कि दान देना जरूरी नहीं है, जब तुम कमा ही रहे हो तो देना चाहिए। कोई प्रकार का कोई भी क्रिया करना जरूरी नहीं, लेकिन जब आप पाप कर ही रहे हो तो पुण्य करो। आप नहाते हो तो अभिषेक करो, नहाने में हिंसा होती है, अभिषेक में भी हिंसा होती है, पानी तो लाओगे, लेकिन जब तुम नहा रहे हो तो फिर अभिषेक भी करो। यानी जो यंत्र आदि जो हैं, हम कितना भी अच्छा ये बताओ, हम सब लोग साधु लोग मोबाइल या लैपटॉप या यंत्र को लेना बंद करते, ये वीडियो भी बंद करेंगे, माइक भी बंद करेंगे, तो क्या ये कंपनियां बंद हो जाएंगी? जल्दी बोलो। नहीं होगी। नहीं होगी तो जब चलना ही है तो क्यों ना इसको धार्मिक रूप दे करके धर्म का प्रचार किया जाए। माइक जो बना है ये प्रवचन के लिए बना था कि तुम्हारे संगीत के लिए बना था? तो सबसे पहले ध्वजारोहण करते हो। ध्वजारोहण क्यों किया आपने? जिससे सबको ये पता चल जाए कि मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूँ। कोई आपका राष्ट्रपति बैठता है तो उसके आजू बाजू ध्वजा क्यों लगा देते हैं? जिससे दूसरे लोग देख सकें कि किस देश का। इसी प्रकार प्रकृति भी, ये कैसा व्यक्ति आ रहा है लोग कैसे पहचाने, तो उनकी हाथ की रेखाओं को पहचान निशान बना देता है प्रकृति।
कि इनकी रेखाओं को देख लो कि यह व्यक्ति पूर्व में कैसा कर्म करके आया है और ये कैसी जिंदगी जिएगा। शरीर के ऊपर चिन्ह बना देते हैं, तिल, मस्सा, भौरे आदि, ये सब ध्वजारोहण है हमारे पूर्व कर्म के किए हुए कर्म। ये कैसा जीव आया है, इनको देखकर पता लग लो कि ये कौन सा कैसा जीव आया है। इसी प्रकार ये नक्षत्र आदि जो कुंडली हैं, ये भी एक ध्वजारोहण ही है। इनके नक्षत्रों को देखकर पता कर लीजिए कि यह जीव अतीत में कैसा आया है, किस रूप में है और इसकी जिंदगी कैसी गुजरेगी। बस इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए तदनुसार, इनके अनुसार कार्य करने पर उस जो ध्वजा आपको मिली है, उस ध्वजा का उसी रूप में यदि सम्मान आदि किया जाता है तो वो फलदायी होता है। गुरुवर नमोस्तु। वर्षों पहले किन्हीं आरिका माता जी ने घर में पद्मावती माता की स्थापना करवाई थी और पूजा पाठ के विभिन्न नियम दिलवाए थे। अब क्या करना चाहिए? कितनी विवेकहीनता, देवी देवताओं को घरों में बैठालना। अरे भगवान के वो शासन देवता हैं, शासन शिक्षण है, घरों में बैठा, कितनी विवेकहीनता, बर्बाद कर देते हैं। आप देख लो जिन जिन घरों में इस प्रकार की स्थितियां हैं, वे घर कभी सुखी नहीं रह सकते। थोड़े बहुत भली थोड़े बहुत दिखे, बाद में तो इनकी नियम से इनका, और ये पक्का समझना, एक दो पीढ़ी के बाद उस वंश में नाम लेने वाला नहीं मिलता। हमें तो गांव ही छुड़ा दिया हमारा, और उसका नाम ही लेने वाले नहीं मिलते। जिन जिन्होंने इस प्रकार के मंत्र तंत्र, ये प्रकार की देवियां आदि घरों में विराजमान करनी, बिना प्रतिष्ठा के भी मत रखो। मूर्तियां कोई भी घरों में नहीं रखना चाहिए, कोई भी मूर्ति हो घरों में नहीं रखना। नियम से थोड़े बहुत कुछ लगेगा, बाद में तो विनाश ही विनाश है। और जहाँ जहाँ देखो आप, जिस प्रांत में, जिस देश में वीतरागता की पूजा होती है, वो देश, वो समाज, वहाँ के लोग पैसे वाले होते हैं। और जहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है, जहाँ शासन देवी देवता पद्मावती आदि, वहाँ की स्थिति देख लीजिए आप खुद देख लीजिए। जैन समाज को खास तौर से मैं कह रहा हूँ, जैनियों की हालत, जहाँ पर जिन प्रांतों में इनको आदि पद्मावती आदि देवियों की पूजा करते हैं, मैं जैनियों की बात कर रहा हूँ, अजैनों की नहीं। उनकी परंपरा अलग है, उनका विधि विधान अलग है, उनका पुराण अलग है, उनके देवी देवताओं के स्थान अलग हैं, उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न है, उनका आगम भिन्न, शास्त्र भिन्न, उनकी व्यवस्थाएं। मैं तो जैनियों की कह रहा हूँ। जिन जैन प्रांत, जैनियों के प्रांतों में इनकी पूजा पाठ होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा दरिद्रता, गरीबी, परेशानी होती है। और जिन प्रांतों में इनकी पूजा कम है, वे समाज समृद्ध, सब तरफ से धन से समृद्ध रहते हैं, स्वस्थ से, विचारों से सबसे समृद्ध होते हैं। क्योंकि वीतरागता की पूजा करने से बढ़ता है। बंधु मत रखो घरों में, मत आओ ऐसे भड़काने में। और इन साधुओं का कितना होगा पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए, निजी खर्च के पैसों के लिए गृहस्थों को बर्बाद कर जाते हैं और लोग बर्बाद हो जाते हैं। आप देख लीजिए इनकी खुद की कहानी। इनको खुद एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मिथ्यात किया। चेत जाओ, इनका उदाहरण लेकर के और लोग भी चेत जाओ। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित महाकाव्य मूक माटी में बताए गए मार्गदर्शन को बिना मार्गदर्शक के अपने जीवन में उतारा जा सकता है? साहित्य होता है और साहित्य में कवि की अनेक भावनाएं होती हैं। यदि हम इतने कुशल हैं कि स्वयं अपने हाथ से अपने शरीर में इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो क्या बना? कोर्ट में खड़े होकर के हम अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं, तो वकील की क्या जरूरत है? कोई कानून नहीं है। कानून ये कदापि नहीं है कि हमें वकील करना ही पड़ेगा। यदि हम स्वयं सक्षम हैं तो वकील करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार यदि हम सम्यक अर्थ निकालने में सम्यक हैं, अनुकूल हैं, तो स्वयं स्वाध्याय कर सकते। और यदि असक्षम हैं तो वकील लगाना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। क्योंकि हम समर्थ नहीं हैं। तो आपकी समझ के ऊपर है कि आप क्या उतनी गहराई तक समझ पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे तो दूसरे से समझना चाहिए। क्योंकि ज्ञान की जो बात होती है, वे विज्ञ व्यक्तियों से समझने पर
अनेक अनेक अर्थों को उजागर करती हैं। आप भी मुनि साधनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं और मैंने भी किया, दोनों में क्या अंतर है? बहुत बोलिए। बहुत बहुत अंतर। दर्शन तो आप भी कर रहे हैं ना, और मैं भी कर रहा हूं। उनको आपने भी छुआ, मैंने भी छुआ। नाड़ी को आपने भी पकड़ा और वैद्य ने पकड़ा। आपने नाड़ी को पकड़ा, क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं, पल 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 कर रहा है। और वैद्य पकड़ रहा है। तो बस इतने अंतर समझना चाहिए कि आप भी भक्तांबर पढ़ते हैं और मानतुंग आचार्य महाराज ने भी भक्तांबर ही पढ़ा। दोनों में कितना अंतर है? तो इसमें अंतर होता है। अपनी योग्यता के अनुसार ही इसका निर्णय करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, जो श्रावक धर्म के क्षेत्र में तन्मयता के साथ कार्य करते हैं और दूसरों को भी धार्मिक कार्य के प्रति प्रेरित करते हैं, ऐसे श्रावक को कितना पुण्य मिलता है? एक बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित उसकी प्रतिष्ठा बहुत वर्ष पहले मेरे द्वारा हुई थी और मेरा एक ही लक्ष्य रहता है, मैं जब प्रतिष्ठा करता हूँ, भगवान की प्रतिष्ठा करने में मुझे आनंद नहीं आता, मुझे भगवान की प्रतिष्ठा के बाद भक्त बनाने में आनंद आता है। मैं भगवान कितने भगवान पंचना करा, मुझे खुशी नहीं होती। मुझे खुशी होती है जब कोई भक्त तैयार होता है। उस समय शुरुआत में जब मैं कहा आर.के. कॉलोनी, मैंने एक ही बात किया सूर्य मंत्र देने के, कि सूर्य मंत्र क्यों दिलवा के पाप कमाते हो? बहुत बड़ा पाप है, गुरु को भी तो और भगवान के प्रति भी। इसकी पूजा करो, आराधना करो। और वहाँ के लोगों को तैयार किया। और सबसे बड़ी चीज है कि आज वहाँ कम से कम 100 80 लोग एक साथ बड़े क्रमबद्ध होकर के, महेंद्र जी है ना जो बोलते माइक, हाँ महेंद्र जी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करके, कोई कंपनी चले आओ, पुजारियों को भक्तों को कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई कमेटी आए, अपन को कमेटी से कोई नृप होए मोए का हानि, कोई कमेटी आ जाए कोई चली जाए, भगवान के भक्तों के लिए सदा भगवान से और गुरु से मतलब रखना चाहिए। और ये आर.के. कॉलोनी में है कि वहाँ के भक्त लोग बहुत ठाठ से बहुत अच्छी, और जब वो पूजा करने खड़े होते हैं किस ढंग से व्यवस्थित करते हैं सबको देखने में आता है। राजस्थान में सबसे अच्छे और व्यवस्थित पूजा इस एरिया में, उधर सबसे अच्छी पूजा पाठ देखना है तो बागड़ में खांदू कॉलोनी में देखो। अच्छे अच्छे लोगों के मन बन जाते हैं, अच्छे अच्छे साधु भी देख के दंग रह जाते हैं कि ऐसे भी इस पंचम काल में पूजा करने वाले हैं। दूसरा, इस एरिया में अजमेर भीलवाड़ा जिले में आसपास में सबसे बढ़िया व्यवस्थित ढंग से पूजा, बिना राग द्वेष के, कोई पक्षपात नहीं, कोई पार्टी बंदी नहीं, कोई ग्रुपबाजी नहीं, आर.के. कॉलोनी में होती है। कोई ग्रुपबाजी नहीं पूजा के संबंध में। बाकी सब चलते रहते हैं, समाज है, लेकिन पूजा के संबंध में सब एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ अभिषेक करते हैं। बहुत अच्छी आदर्श परंपरा है। तो वहाँ ऐसे लोगों को देखकर जो पूजा करने का भाव नहीं करते हैं, वो भी करने का मन बना लेते हैं। और एक साथ जब 100 लोग खड़े होते हैं तो एक प्रभावना भी होती है। सुधा प्रश्नोत्तरी।